हेलो स्टूडेंट, कैसा है? तो आज हम लोग जो है पक्षांतर का नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पक्षांतर का नियम। यह हाई स्कूल का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें यह रूल न लगता हो। चाहे 9 में भी कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें यह रूल न लगता हो। यह चाहे आप लोग 6 में पढ़े, 7 में पढ़े, 8 में पढ़े, 9 में पढ़े, 10 में पढ़े, 11 या 12 किसी क्लास के लिए, चाहे BA BSc भी करते हैं अगर जो मैथ से, तो वहां पर भी यह नियम जो है फॉलो करना पड़ता है। ठीक, तो अब हम लोग जानेंगे पक्षांतर का नियम। पक्षांतर का नियम, तो इसमें जो है दो साइड होता है। क्या होता है? दो साइड। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है राइट हैंड साइड। यह होता है बायां पक्ष और यह होता है दायां पक्ष। जैसे हम लोग तराजू देखते हैं ना, हाँ, तराजू है, तो अगर जो इस तराजू के पलड़े पर इस पर भी 1 किलो रख दिया जाए और इस पर भी 1 किलो रख दिया जाए तो क्या होगा? बैलेंस होगा। क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, तो इसी तरह से पक्षांतर का नियम भी है। तो इसमें यह नियम हम लोग को चलना है। जैसे मान लीजिए अगर जो यह धन में है, इधर धन में है, अगर जो इस साइड में जाएगा तो यह चिन्ह बदल देगा। तो इधर धन में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? ऋण में हो जाएगा। अगर जो इधर ऋण में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? धन में हो जाएगा। अगर जो इधर बुरे में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। अगर जो इधर भाग में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बुरे में हो जाएगा। ठीक, यही है पक्षांतर का नियम। और बार बार कोई भी सवाल आप लोग लगाते हैं तो बार बार इस नियम का प्रयोग हम लोग करते हैं। कोई भी, जैसे आप लोग समांतर श्रेणी लगाते हैं तभी उसमें पक्षांतर करते हैं कि नहीं करते हैं? द्विघात समीकरण लगाते हैं तभी पक्षांतर करते हैं। हाँ, यानी कोई भी 2 वेरिएबल है, 2 चर में रैखिक समीकरण, वहां पर भी आप लोग इसका प्रयोग करते हैं। यानी हर जगह इस नियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर जो दिया है 3x ऋण 9 = 0 दिया है, ऐसा दिया है। अगर जो इसमें कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है करने के लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे? यही फार्मूला लगाएंगे और x का मान जो है प्राप्त करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यह 9 इधर किस में है? ऋण में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऋण में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? धन में हो जाएगा। तो हो जाएगा 3x, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यह इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? धन में 9 हो गया। ठीक, और देखिए यहाँ पर लिखा गया है 3x, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 गुणे x। इसका मतलब क्या है? तो यह 3 इसमें क्या है? गुणे में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 9/3 हो जाएगा। ठीक, गुणे में तो क्या हो गया? भाग में हो गया। अब 3 एकम 3 हो गया और 3 त्रिका 9, तो x बराबर हो गया 3, या 3/1 भी लिख सकते हैं, लेकिन बटे में 1 जो है लिखा नहीं जाता है। तो x का मान कितना हो गया? 3 हो गया। तो ऐसे आप लोग चाहे 6 में, 7 में, 8 में जब भी पढ़े हैं, अभी पढ़ भी रहे हैं, तो हाई स्कूल का कोई ऐसा चैप्टर न हो जिसमें यह सवाल पक्षांतर का नियम उपयोग न होता हो। ठीक, इसमें भी क्या होता है, कभी कभी ऐसा कर देता है, मान लीजिए ऐसे कर दिया कि करणी में 3 या करणी में x कर दिया, ऐसे कर दिया करणी में x बराबर 4 दिया है और कह दिया x का मान ज्ञात कीजिए, कह दिया x का मान ज्ञात कीजिए। तो x करणी में है तो करणी कैसे हटेगी? क्या कैसे हटेगी करणी? क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आज जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगी? करणी हट जाएगी। देखिए ऐसे वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगी? करणी हट जाएगी, यह करणी से वर्ग हट जाएगा, ये हो जाएगा x। और जब 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, 4 का वर्ग करेंगे कितना हो गया? 16। तो x का मान क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इन्हीं नियमों की सहायता से हम लोग जो है
पक्षांतर का नियम बहुत यूज होता है, हर बार हर सवाल में अधिकांशतः यही जो है यूज होता है। इसलिए यह नियम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको तैयार रखेंगे और प्रत्येक चैप्टर में यह जो है काम देगा।